हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 10 की सेकंड पार्ट वीडियो, आवर लिटिल रिवर की सेकंड पार्ट वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड अदर एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। यदि वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, फर्स्ट है पुट द टिक राइट अगेंस्ट द राइट वन एंड क्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग वन। तो जो सही स्टेटमेंट्स हैं उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है, और जो गलत स्टेटमेंट हैं उनके सामने हमें गलत का निशान लगाना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है द रिवर इज नी डीप इन समर। तो जो नदी थी वो गर्मियों में घुटने की बराबर गहरी होती थी, गहरी रहती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि यदि आप पोयम को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। सेकंड है इट इज़ नॉट ईजी टू क्रॉस द रिवर इन समर। अब यहाँ क्या बोला है, इस गर्मी के मौसम में नदी पार करना आसान नहीं है। तो हम लेसन में पढ़े हैं कि नदी पार करना गर्मियों के मौसम में आसान है। तो यहाँ क्या स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, इसलिए हम क्रॉस का चिन्ह लगा दिए हैं। तीसरा है द रिवर इज स्ट्रेट, मतलब कि यहाँ क्या बोल रहा है कि नदी एकदम सीधी थी, सीधी है। नदी कैसी है, सीधी है। लेकिन हम लोग तो पोयम में पढ़े हैं कि नदी कैसी है, टेढ़ी, मुड़ावदार, घुमावदार है ना, टेढ़ी मेढ़ी टाइप की है। तो यहाँ ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो गलत का निशान लगा है। फिर चौथा है द रिवर इज डर्टी, नदी कैसी है, गंदा है। और हम लोग पोयम में क्या पढ़े हैं कि नदी कैसी है, स्वच्छ है, साफ है, क्लीन है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये भी गलत है। पांचवा है चिल्ड्रन प्ले इन द रिवर। अब यहाँ पास क्या, बच्चे रिवर में खेलते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बच्चे रिवर के किनारे खेलते थे। ठीक है, आप अच्छे से पोयम को पढ़े होंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। फिर छठवा है द विलेज हाउसेस आर सिचुएटेड फॉर अवे फ्रॉम द रिवर। इस स्टेटमेंट्स में क्या बोला है कि जो गांव के घर थे वो रिवर से, नदी से बहुत दूर स्थित थे, स्थित है मतलब। तो इसमें क्या है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। नदी के किनारे मतलब कि जो गांव का घर थे वो नदी के किनारे, जहाँ पर पाम ट्री एंड मैंगो ट्री थे वहाँ पर बसे हुए थे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो यहाँ पास गलत का निशान। ठीक है। सातवां है द रिवर फिल्स इट सेल्फ अप टू द ब्रिम इन समर। तो यहाँ क्या ये स्टेटमेंट में बोला है कि नदी भर जाती है, इटसेल्फ स्वयं से, गर्मी के मौसम में क्या ऊपर तक भर जाती है, मतलब पूरा फुल हो जाती है। तो यहाँ पास ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब रेनी सीजन आया था तब नदी पूरा ऊपर तक भरी थी, गर्मियों के सीजन में नहीं। गर्मी के सीजन में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि घुटने तक गहराई होती थी, फिर कैसे भर सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आठवां है दे इंजॉय अ फेस्टिवल इन द रेनी सीजन। वे त्योहारों का आनंद बरसात के मौसम में लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। जब वर्षा ऋतु आती थी तब वे फेस्टिवल का आनंद लेते थे, इंजॉय करते थे। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट सही है। आई होप आपको ये सही गलत वाला समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड पढ़ते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। जो ये क्वेश्चन एंड आंसर है, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। हाउ इज द रिवर, वाई इट इज इजी टू क्रॉस द रिवर इन समर। तो इनका हमें आंसर देना है। तो मैं कॉपी में लिखी हुई हूँ, उसको मैं आपको समझा देती हूँ, आप ध्यान से समझते जाइए। अब देखिए अपने बुक में देखते जाइए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द रिवर, तो नदी कैसी है, तो नदी कैसी है, ठीक है। तो आंसर है द रिवर इज लिटिल वन ट्विस्टेड एंड क्लीन। तो नदी कैसी है, छोटी है, ट्विस्टेड मोड़दार, मुड़ावदार,
टेढ़ी मेढ़ी एंड क्लीन, स्वच्छ है। तो नदी छोटी, मोड़ाउदार और क्या है, स्वच्छ है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई इज इट इजी टू क्रॉस द रिवर इन समर। नदी गर्मियों के मौसम में पार करना आसान क्यों हो जाता है। ठीक है, समर ऋतु ग्रीष्म ऋतु में नदी को पार करना आसान क्यों हो जाता है। तो आंसर में है द रिवर इज जस्ट नी डीप। रिवर कैसी हो जाती थी समर में, एकदम घुटने तक की गहराई हो जाती थी, इसलिए नदी को पार करना आसान हो जाता है। ठीक है, ये वाला समझ में आया। नेक्स्ट तीसरा है कैन द एनिमल्स आल्सो क्रॉस द रिवर इन समर। क्या जानवर भी, कैन द एनिमल ऑल्सो, क्या जानवर भी पार कर सकते हैं द रिवर, नदी को इन समर, ग्रीष्म ऋतु में। तो यहाँ आंसर है यस, द एनिमल ऑल्सो क्रॉस द रिवर इन समर थ्रू शैलो प्लेस। तो हाँ, एनिमल भी नदी को ग्रीष्म ऋतु में पार कर सकते हैं नदी, थ्रू शैलो प्लेस मतलब कि उथले भाग से। ठीक है, उथले भाग से पार कर सकते। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चौथा है हाउ डू द रिवर बैंक लुक लाइक इन समर। तो जो गर्मी के मौसम में नदी थी, ठीक है, नदी थी, वो गर्मी के मौसम में कैसी दिखती थी, नदी का किनारा कैसा दिखता था या नदी कैसी दिखती थी। तो आंसर है द रिवर बैंक्स लुक लाइक ड्राई एंड क्लीन इन द समर। तो गर्मी के मौसम में नदी का किनारा या नदी कैसी दिखाई देती थी, सूखी और स्वच्छ, सूखी और साफ सुथरी दिखाई देती है नदी गर्मियों के मौसम में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा इसका आंसर। पांचवा है व्हाई डज द सैंड ग्लिम्स एंड ग्लीम। तो जो रेत है वो झिलमिलाती और चमकती क्यों है, मतलब चमकती और झिलमिलाती क्यों रहती है। तो आंसर है द सैंड ग्लिम्स एंड ग्लीम्स बिकॉज ऑफ सन रेज। तो रेत चमकती और झिलमिलाती है बिकॉज, क्योंकि उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणों के कारण क्या होती है, रेत चमकती और झिलमिलाती रहती है। ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। छठवा है व्हाई डू द जैकाल्स कम देयर एट नाइट। तो जैकाल, सियार, जैकाल मीन्स क्या होता है, सियार, सियार क्यों रात में आता है, सियार रात को ही क्यों आता है। तो आंसर द जैकाल कम देयर एट नाइट इन सर्च ऑफ देयर हंट। तो जो जैकाल है, सियार है, वो रात में ही आते हैं, किसकी तलाश में, इन सर्च ऑफ देयर हंट मतलब अपने शिकार की तलाश में रात को वो आते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। लास्ट नहीं, 7 ऑन विच साइड ऑफ द रिवर आर द विलेज हाउसेस सिचुएटेड। मतलब कि किस साइड, किस तरफ, नदी के किस तरफ, ऑफ द रिवर नदी के किस तरफ, विलेज हाउस गांव का घर, सिचुएटेड मतलब स्थित है। तो नदी के किस तरफ गांव का घर स्थित होता है, था, है अभी मतलब आंसर है द विलेज हाउसेस आर सिचुएटेड ऑन द बैंक वेयर पाम एंड मैंगो ट्रीज आर स्टूड। मतलब कि जो गांव का घर है पोयम के अनुसार, ठीक है, तो घर है वो सिचुएटेड स्थित है ऑन द बैंक मतलब नदी के किनारे, वेयर जहाँ पर, नदी के किनारे और जहाँ पर, पाम ट्री मतलब कि ताड़ का वृक्ष एंड मैंगो ट्री यानी कि आम का वृक्ष जहाँ पर है वहीं पर क्या गांव का घर स्थित है। ठीक है, इतना समझ में आया। 8वां क्वेश्चन है इन विच सीजन डज द रिवर फिल अप टू द ब्रिम।
तो कौन से सीजन, कौन से मौसम में रिवर नदी फिल अप भर जाती है टू द ब्रिम ऊपर तक? तो किस सीजन में नदी ऊपर तक भर जाती है? आंसर है द रिवर फिल्स अप टू द ब्रिम इन द रेनी सीजन। तो नदी ऊपर तक भर जाती है, फिल अप टू द ब्रिम ऊपर तक भर जाती है इन द रेनी सीजन मतलब बरसात के मौसम में नदी ऊपर तक भर जाती है। ठीक है, ये भी समझ में आया। नेक्स्ट, हाउ डज द रिवर वाटर लुक? मतलब कि नदी का पानी कैसा दिखता है? आंसर है, ये रेनी सीजन के बारे में बोला है ना कि नदी का पानी रेनी सीजन में कैसा दिखता है। तो आंसर है द रिवर वाटर लुक्स मडी इन रेनी सीजन। तो बरसात के मौसम में नदी का पानी कैसा मटमैला दिखाई देता है, गंदा टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में कैसा दिखाई देता है? ग्रीष्म ऋतु में स्वच्छ साफ सुथरा दिखाई देता है। एंड व्हाई डू द विलेजर्स हैव अ जॉयफुल मूड? गांव के लोग खुशहाल क्यों हैं? गांव के लोग खुशहाल क्यों हैं? विलेजर हैव अ जॉयफुल मूड, गांव के लोग खुशहाल क्यों हैं? तो आंसर है द विलेजर हैव अ जॉयफुल मूड टू सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ रेन। तो गांव के लोग खुशहाल हैं, खुशहाल हैं, खुश हैं किस त्योहार को मना करके? रेनी के मतलब कि रेन वर्षा के त्योहार फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर मनाकर वो गांव के लोग खुश हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन आंसर जरूर समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। यदि कुछ भी आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन आंसर के लिए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवरी फ्रेंड के साथ, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वोकेबलरी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।